तो लास्ट पार्ट में मार्गरीटा ने वजीटा को एक प्लेनेट दे दिया था जहाँ पे वजीटा ट्रेनिंग कर सके। वहीं गोकू को जूलिया ने डार्क इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना सिखा दिया था, जिसके बाद में काफ़ी समय बीतता है और वजीटा गोकू दोनों ही अपनी फॉर्म्स पे काफ़ी मेहनत करते हैं और वो दोनों ही अपनी फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हैं। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो डीमन रेल्म में गोकू पूरी तरीके से डार्क इंस्टिंक्ट को यूज़ करना सीख चुका होता है। जूलिया कहती है, गोकू अब तुम पूरी तरीके से डार्क इंस्टिंक्ट को सीख चुके हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे फ़ाइट करो ताकि मैं तुम्हारे डार्क इंस्टिंक्ट को अच्छे से परख सकूँ। गोकू कहता है, तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी टीचर से फ़ाइट करूँगा। जूलिया कहती है, तुम्हें मुझे टीचर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बकवास बंद करो और दिखाओ कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसमें तुम कितने कामयाब हो पाए हो। जिसके बाद गोकू अपनी आंखें बंद करता है और डार्क इंस्टिंक्ट में चला जाता है। जूलिया कहती है, अब तुम्हें हरा पाना मेरे बेस फॉर्म के बस की बात नहीं है। तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी ब्लैक फॉर्म में जाना ही होगा। ऐसा बोल करके जूलिया भी अपनी आंखें बंद करती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपनी ब्लैक फॉर्म में। गोकू कहता है, ये फॉर्म मैं तुम्हारी पहली बार देख रहा हूँ। जूलिया कहती है, जब तुम पहली बार डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हुए थे तब तुम्हें रोकने के लिए भी मैंने इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया था। ये मेरी फाइनल फॉर्म है। गोकू कहता है, ये कैसी फॉर्म है आखिर? क्या ये डार्क इंस्टिंक्ट के भी आगे आती है या फिर ये कुछ और ही है? जूलिया कहती है, नहीं, तुम सही भी हो और गलत भी। ये फॉर्म कुछ अलग नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो, क्योंकि डार्क इंस्टिंक्ट का एक ऐसा वर्जन है जो कि तुम्हारी पूरी बॉडी को ही चेंज करके रख देता है। गोकू कहता है, क्या मैं भी ऐसी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ कभी? जूलिया कहती है, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है मॉर्टल्स के लिए, क्योंकि ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम्हारे पास में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि ख़राब से ख़राब कंडीशन को भी सह सके। गोकू कहता है, मतलब मैं समझा नहीं। जूलिया कहती है, तुम्हारी जो मॉर्टल बॉडी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ब्लैक फॉर्म को सह सके। अगर तुम ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए तो फिर तुम्हारी जो मॉर्टल बॉडी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है, सड़ सकती है। इसीलिए मैं ये प्रेफर करूँगी कि तुम कभी भी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश मत करना। अगर तुमने किया तो तुम्हारी ये जो बॉडी है ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी और तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, धीरे धीरे बेड पे पड़े पड़े सड़ सड़ के। गोकू कहता है, ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लग रहा है। खैर, मेरे ख्याल से हमें शुरू करना चाहिए। जिसके बाद गोकू जूलिया के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन जूलिया अपने एक हाथ की मदद से गोकू के सारे पंचेस को ऐसे डॉज करती है मानो कि गोकू की डार्क इंस्टिंक्ट उसकी ब्लैक फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है। गोकू कहता है, हाँ, इतने समय से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ डार्क इंस्टिंक्ट को, और तुम इतने ईजिली मेरे पंचेस को डॉज कर रही हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे पर वार करने के लिए। जूलिया कहती है, गो ऑन, ट्राई करो। तभी गोकू पीछे हटता है और एक कामेहामेहा मारता है जूलिया के ऊपर। जूलिया उस कामेहामेहा को डॉज करती है और कहती है, क्या ये थी तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल? तभी गोकू जूलिया के कंधे पर टैप करता है और कहता है, मैं तो यहाँ पे हूँ। जूलिया पीछे मुड़ती है, उससे पहले ही गोकू एक ज़ोरदार वार कर देता है जूलिया के ऊपर और जूलिया काफ़ी दूर जाकर गिरती है। गोकू कहता है, जिस कामेहामेहा को तुमने डॉज किया वो कोई कामेहामेहा नहीं था, बल्कि वो तो बस एक इल्यूजन था। मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जूलिया, मुझे माफ़ करना चीटिंग के लिए। जूलिया खड़ी होते और कहती है, लगता है तुम्हारे अंदर डीमन रेल्म के भी ट्रेड्स आ रहे हैं। तुम एक फ़ाइट के बीच में सामने वाले की आंखों में धूल झोंक रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि प्राइड से इनको ऐसी चीज़ शोभा देती है। गोकू कहता है, हाँ, देती तो नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास में डार्क इंस्टिंक्ट आ चुकी है तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
ऐसा बोल करके दोबारा से गोकू जूलिया के ऊपर वार करने जाता है, लेकिन इस बार जूलिया गोकू के गले को पकड़ लेती है और कहती है, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत परेशान कर लिया मुझे, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, तुमने मेरी ब्लैक फॉर्म के ऊपर एक अटैक मार दिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, अब इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके जूलिया गोकू को ज़मीन में पटकती है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। जूलिया कहती है, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक लेसन मिला होगा इस फाइट से। गोकू कहता है, लेसन? कैसा लेसन? जूलिया कहती है, यही कि मेरे सामने कभी भी चीप हरकतें करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी ब्लैक फॉर्म को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा बोल करके जूलिया गोकू को खड़ा करती है। गोकू कहता है, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी ब्लैक फॉर्म को कभी नहीं हरा पाऊँगा? मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। अगर एक बार मैं तुम्हारे फाइटिंग पैटर्न्स को और तुम्हें एनालाइज कर लूँ पूरी तरीके से, तो फिर मैं तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ, और ऐसा करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विश्वास करो, मैं लोगों को रीड करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हूँ। जूलिया कहती है, हाँ मुझे इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन अब काम की बात करते हैं। अब क्योंकि तुम तो आर्क इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर चुके हो, तो क्या तुम्हें मॉडल रेल्म जाना है? गोकू कहता है, क्या तुम मुझे जाने दोगी मॉडल रेल्म? जूलिया कहती है, हाँ अब तुम मॉडल रेल्म जा सकते हो, अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। गोकू हैरान हो जाता है ये सुन करके। गोकू कहता है, लेकिन लेकिन तुम तो चाहती थी ना कि डीमन रेल्म और मॉडल रेल्म दोनों पे तुम राज करो, और इसीलिए तुम मुझे ट्रेन कर रही थी, लेकिन क्या अब तुम ऐसा नहीं चाहती? जूलिया कहती है, देखो गोकू, मैं मॉडल रेल्म पर कब्ज़ा करना चाहती हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मॉडल रेल्म जाओ और देखो कि वो ओमनीपोटेंट जेनो और वो ग्रैंड प्रीस्ट, उसका अटेंडेंट, मल्टीवर्स में मॉडल्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तुम मॉडल रेल्म जाओ और उनके बिहेवियर को एनालाइज करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये चीज़ ज़रूर समझ पाओगे कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट मॉर्टल्स, इवन गॉड्स, इन सब को अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा बोल करके जूलिया एक पोर्टल खोलती है और कहती है, जाओ तुम अब आज़ाद हो। गोकू भी कंफ्यूज रहता है कि आखिर जूलिया ने ऐसा क्यों किया, जूलिया उसे जाने क्यों दे रही है, लेकिन गोकू बिना कुछ सोचे समझे उस पोर्टल के थ्रू निकल जाता है और पहुंच जाता है अपने मॉडल रेल्म में, अपने यूनिवर्स में, अर्थ पे। खैर, जूलिया जब गोकू को अर्थ पे भेज देती है, वो पोर्टल बंद करती है और वहाँ पे एक बीइंग आता है जो कि कहता है, जूलिया, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस मॉर्टल को जाने क्यों दिया? वो इकलौता एक ऐसा ऑप्शन था आपके पास जिससे कि आप मॉर्टल रेल्म पे कब्ज़ा कर सकें, और आपने उसे इतनी आसानी से जाने दिया, लेकिन क्यों? तो जूलिया कहती है, दारियो, तुम इतनी अचानक से आ गए, मैं डर गई। क्या तुम मेरे पे नज़र रख रहे थे इतने समय से? दारियो कहता है, हाँ मुझे लगा कि आपको एक नया साथी मिल गया है, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आप पे बस नज़र रख रहा था और देख रहा था कि आप उस मॉडल के साथ क्या कर रही हैं। खैर, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने उस मॉडल को क्यों जाने दिया आखिर? जूलिया कहती है, मैंने बोला तो कि उसे मॉर्टल रेल्म में जा करके खुद देखना पड़ेगा कि क्या ग्रैंड प्रिस्ट सही कर रहे हैं या फिर नहीं, और उसे समझ में आ जाएगा कि ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं मॉडल्स के साथ में, वो बस मॉडल्स और गॉड्स को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और जब वो ये चीज़ रियलाइज़ कर लेगा तो वो मेरे पास भागता हुआ आएगा। दारियो कहता है, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं? ये भी हो सकता है कि वो आए ना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आएगा आपके पास? जूलिया कहती है, दारियो, तुमने देखा नहीं उस मॉडल के अंदर कितना पोटेंशियल है। उस मॉडल को हमें किसी भी हालत में गोकू को अपने साइड पे रखना होगा, और अगर ये चीज़ मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करूं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतने समय से मैं उस मॉडल को, गोकू को ट्रेन कर रही थी, तो मैंने एक चीज़ तो ज़रूर समझी कि उस मॉडल से मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकती।
अगर मैं उसे ख़त्म भी कर दूं तो भी उसे रिग्रेट नहीं होगा। मैं चाहती थी कि वो मेरी साइड रहे, इसीलिए मुझे उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर के। और क्योंकि मैंने उसके दिमाग में जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर के नेगेटिव थॉट्स डाल दिए हैं, तो वो मॉडल रेल्म में जा कर के भी नेगेटिव चीज़ें ही देखेगा। जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को हर बार गलत ही ठहराएगा और मेरे पास जल्द ही आएगा। दारियो कहता है, उम्मीद करता हूँ जूलिया आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर आप गलत निकली तो हो सकता है ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोस गोकू का इस्तेमाल करके डीमन रेल्म ही ख़त्म कर दें। वैसे भी डीमन रेल्म उनके काम में बहुत टांग अड़ाता है। जूलिया कहती है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दारियो, डीमन रेल्म को कुछ भी नहीं होने वाला। तुम तो जश्न मनाओ, क्योंकि अब मॉर्टल रेल्म भी हमारे कब्ज़े में आने वाला है। ऐसा बोल करके जूलिया और दारियो दोनों ही हंसने लगते हैं। खैर, वहीं अर्थ पे गोकू जैसे ही अर्थ पे पहुंचता है, गोकू अर्थ पे सांस लेकर के एकदम खुश हो जाता है। गोकू कहता है, आह, ये मॉर्टल रेल्म की एनर्जी, यहाँ पे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। इतने समय से मैं डीमन रेल्म में था, मुझे इतने बुरे बुरे सपने आते थे, मुझे इतना नेगेटिव फील होता था, लेकिन जैसे ही मैं मॉर्टल रेल्म में आया मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से रिफ़्रेश हो चुका हूँ। खैर, ये सब बातें बाद में, पहले मुझे वजीटा से मिलना है और उसको दिखाना है कि कैसे मैंने डार्क इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद गोकू बिना टाइम वेस्ट किए हुए कैप्सूल कॉर्प पे जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे वजीटा नहीं मिलता। गोकू बुल्मा के पास जाता है और कहता है, बुल्मा, वजीटा कहाँ पे है? क्या वो अपने कैप्सूल में ट्रेनिंग कर रहा है अभी तक? पहले तो बुल्मा गोकू को देख करके कंफ्यूज रहती है और वो कुछ भी जवाब नहीं देती गोकू के सवाल का। गोकू बुल्मा के नज़दीक आता है और उसको पकड़ करके हिलाता है और कहता है, बुल्मा, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे और मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? बताओ, आखिर वजीटा कहाँ पे है? तो बुल्मा कहती है, तुम तुम गोकू हो ना? लेकिन पीरस और वीस कह रहे थे कि तुम गायब हो चुके हो, तुम्हें डीमन रेल्म से एक एंजल उठा करके ले गई है, तुम तो यहाँ पे हो, क्या वो झूठ बोल रहे थे? गोकू कहता है, नहीं बुल्मा, वो सब बात सच थी, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। पहले मुझे ये बताओ आखिर वजीटा कहाँ पे है? तो बुल्मा कहती है, पता नहीं, पता नहीं। वजीटा गया था लॉर्ड बीरस और वीस के प्लैनेट पे, ये पता करने के लिए कि क्या उन्होंने लॉर्ड जेनो को बताया तुम्हारे बारे में। लेकिन तब से वजीटा आया ही नहीं है यहाँ पे, और बीरस और वीस भी नहीं आए। ये तीनों कहाँ गायब हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गोकू का शक जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। गोकू कहता है, ओह, मतलब कि वजीटा, वीरस और वीस, ये तीनों ही गायब हो चुके हैं। वेल, मुझे पता है कि ये तीनों कहाँ मिलेंगे। तुम चिंता मत करो बुल्मा, मैं अभी इन तीनों को लेकर के आता हूँ। बुल्मा कहती है, क्या तुम्हें पता है ये तीनों कहाँ पे हैं? गोकू कहता है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, मुझे जवाब निकलवाने आते हैं। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, वहीं बीरस के प्लैनेट पे ग्रैंड प्रीस्ट सोच ही रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसको लगता है कि सारा खतरा टल चुका है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अब मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स का एक नया डिस्ट्रॉयर और एंजल असाइन कर देना चाहिए। मैं काफ़ी समय से इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यूनिवर्स 7 को, और मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा। मुझे कोई भी ऐसा बीइंग नहीं दिखा जिसके पास में डार्क इंस्टिंक्ट हो, या फिर कोई भी ऐसा बीइंग जिसके पास में कोई ऐसी फॉर्म हो जिससे कि मुझे और लॉर्ड जेनो को खतरा हो सके। इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे इस यूनिवर्स को छोड़ देना चाहिए। जो खतरे वाले बीइंग्स थे, वजीटा और गोकू, वो दोनों तो ख़त्म हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है इस यूनिवर्स में कोई भी दिक्कत है, इस यूनिवर्स को बख्शा जा सकता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट के सामने गोकू आता है और कहता है, इतनी आसानी से कैसे तुम इस यूनिवर्स को छोड़ सकते हो ग्रैंड प्रिस्ट? क्या कहा तुमने कि तुमने मुझे और वजीटा को ख़त्म कर डाला है? लेकिन तुम क्या जानते हो मेरे बारे में?
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम जिंदा हो? लेकिन कैसे? जूलिया तुम्हें डीमन रेल्म में ले गई थी मार डालने के लिए। गोकू कहता है, यू विश ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? देखो ग्रैंड प्रीस्ट, मैं जानता हूँ कि तुम बुरे नहीं हो, तुम बस अपने आप को और लॉर्ड जेनो को सेफ रखना चाहते हो, जो कि सही भी है। लेकिन अगर तुम्हें अपने आप को सेफ रखना है तो फिर बीरस, वीस और वजीटा, इन तीनों को मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम यहाँ से जेनो के पैलेस तक नहीं जा पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ डीमन रेल्म से बच करके आ गए तो फिर मुझसे भी बच जाओगे? ना, मैं एक मॉर्टल से तो नहीं मरने वाला हूँ। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गोकू अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। इससे पहले कि गोकू कुछ रिएक्ट कर पाता, ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के ऊपर वार कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट के जो पंचेज होते हैं, जो किक्स होती हैं, वो गोकू के नज़दीक जैसे ही आती हैं, गोकू इनके आर पार निकल जाता है। और इससे पहले कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को संभाल पाता, गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के गले को हवा में ही पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो ग्रैंड प्रिस्ट के गले को दबाने लगता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की आंखों में देखता है और कहता है, मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दूंगा ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे बताओ आखिर बीरस, वीस और वजीटा कहाँ पे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की आंखों में देख पा रहा था कि गोकू वाकई में कोई मजाक नहीं है। गोकू की आंखों में उसे अपनी डेथ दिखती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल से बीरस और वीस आकर के गिरते हैं। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को फेंकता है और बीरस वीस के पास जाता है। गोकू कहता है, आप लोग ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? लेकिन बीरस वीस कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। गोकू वापस से ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाता है और कहता है, इन्हें ठीक करो, अगर तुमने इन्हें ठीक नहीं किया तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बीरस और वीस को भी ठीक कर देता है और कहता है, ये कुछ समय में होश में आ जाएंगे। गोकू कहता है, शाबाश, अब मुझे ये बताओ कि आखिर वजीटा कहाँ पे है? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वजीटा तो मर गया। गोकू कहता है, वजीटा मर गया? लेकिन कैसे? क्या तुमने उसे मारा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, उसे मैंने बेलमोंट के प्लेनेट पे छोड़ दिया था, बेलमोंट ने उसे मार डाला होगा। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि वजीटा भी जिंदा है, क्योंकि मैं जितने अच्छे से वजीटा को जानता हूँ, वजीटा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो एक डिस्ट्रॉयर के हाथ मर जाए। जिसके बाद गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और पहुँच जाता है यूनिवर्स 11 में। अब आखिर गोकू क्या करने वाला है आगे? क्या उसे समझ में आ गया है ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो बुरे हैं और वो जूलिया का साथ देगा, या फिर नहीं? और अब ग्रैंड प्रिस्ट की अगली चाल क्या होगी? क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ फेल हो गया। वो तो बस ये चाहता था कि गोकू गायब हो जाए यूनिवर्स 7 से, ताकि पूरा मल्टीवर्स सही चल सके। लेकिन अब सब कुछ उसके अगेंस्ट में है। गोकू वापस आ चुका है और अगर जेनो को ये पता चला कि ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू को डीमन रेल्म भेज दिया था और गोकू वहाँ से डार्क इंस्टिंक्ट को मास्टर करके आ गया, तो फिर जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को खुद ही ख़त्म कर देंगे। वेल, जो भी होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से स्टोरी अब और भी ज़्यादा फन होने वाली है। खैर, उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।